ये पिंक कलर के ऑटोस के बारे में तो हमें बाद में पता चला कि क्या है क्यों है। हमको पहले लगा कि ये किसी स्कूल के लिए है, बट नहीं, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए ही है। और ये साइकिलिंग भी, मतलब ये जो पिंक कलर के ऑटो हैं और ये जो साइकिलिंग है, आप साइकिलिंग के थ्रू जा सकते हो, पिंक कलर के पर्सनल ऑटो करके जा सकते हो, उसका एक अलग ही चार्ज लगता है। ये चीज़ हमें नहीं पता थी। इवन हमें ये भी नहीं पता था कि कार को स्टैचू ऑफ यूनिटी तक नहीं ले जाना है, बट हम सीधे सीधे रोड पर चलते जा रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि ना ये कार पार्किंग के लिए एक अलग से जगह है। हमें लगा वहीं पर पहुंच के कार पार्किंग करनी होगी, बट रास्ते में काफ़ी सारे जो पुलिस थे जो खड़े हुए थे, उन लोगों ने भी हमें नहीं, मतलब उन्होंने कुछ बोला था, बट उन्होंने गुजराती में बोला था, जिसकी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आया। तो हमें और आगे तक पहुंचने के बाद हमें फिर किसी ने फाइनली रोक ही दिया कि आप इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हो कार को लेकर। तो इनने हमें रोका, पुलिस अंकल ने, और फिर उन्होंने बताया कि आपको पार्किंग करनी होगी। तो फिर हम वापस पलट के यू टर्न लेकर गए दोबारा से, और यू टर्न लेने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, और रैंडमली कोई भी यहाँ पे साइकिलिंग के थ्रू जा सकता है। तो ये लोग तो साइकिलिंग के थ्रू जा रहे थे, बट बहुत सही है, मतलब डेली का एक्सरसाइज। बट ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, देखो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो लोग तो ईज़िली डेली जा सकते हैं। हमारे सामने ना ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो बस है वो सेंटर से जा रही थी, बट ये आप देख सकते हैं हमें नहीं समझ में आया कि ये बस वहीं के लिए, हमें ये तो समझ में आएगा कि वहीं के लिए जा रही है, बट हमें ये नहीं पता था कि ये बस है ही इसी रोड के लिए है, और जाना भी हमें इसी के थ्रू था। और ये चीज़ तो खैर बाद में हमें पता चल गई, लेकिन है ना हम लोग फिर कार पार्किंग के लिए निकल गए। और फिर हमने कार पार्किंग के लिए यहाँ पे रुक कर इन अंकल से पूछा कार पार्किंग के लिए कि हम कहाँ कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने हमें बताया, थैंक गॉड कि इन्होंने हिंदी में बात की, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा गुजराती लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो कि हमें आती नहीं है। तो इनसे हमने टिकट लेने के बाद और यहाँ से हम निकल गए, और निकलने के बाद फिर हमने कार पार्किंग के लिए जगह ढूंढी। और कार पार्किंग की यहाँ पे हर तरह से, मतलब जैसे एरो लगा रखे हैं। ये कार पार्किंग का जो एरिया है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। पार्किंग तक तो हम अपनी कार से गए, लेकिन वहाँ से स्टैचू तक पहुँचने के लिए अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। हम शटल बस से स्टैचू कॉम्प्लेक्स की तरफ गए, और रास्ते भर स्टैचू और भी बड़ा और मैजेस्टिक लगने लगा। और हम लोग कार से उतर गए, और उतरने के बाद देखा कि यहाँ पे ना स्टॉल्स भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। तो हम लोग तो रेडी थे जाने के लिए, हम ड्राइवर का वेट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं, देन फिर हम सब साथ में जाते हैं। तो फिर वो लोग आ गए और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं बहुत सारे, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। मतलब रात में अगर हमें इसे देखना तो ये मेले की तरह दिखेगा। और हम लोग वॉशरूम ही ढूंढ रहे थे। आप ये सामने देख सकते हैं, ये कैफ़े है और इधर साइड है वॉशरूम। और यहाँ पे मतलब सामने पता है प्ले गार्डन भी बना हुआ है बच्चों के लिए, बहुत बड़ा। अभी ये देखिए दिख रहा होगा आपको यहाँ से, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। मन किया जाने का, बट इतना टाइम नहीं था हमारे पास, तो नहीं गए। और आप इन लोगों को देख सकते हैं, ये लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। यहाँ से ये लोग साइकिल लेकर, अब यहाँ पे भी टिकट बुक का होगा, बट हम लोगों को साइकिल से नहीं जाना था, क्योंकि हम लोग तो फैमिली ट्रिप पे है ना। फिर यहाँ पर कुछ देर बैठ कर सबका वेट किया, क्योंकि सारे लोग इधर उधर हो चुके थे। तो फिर यहाँ पे वेट करने के बाद हमने बस स्टॉप से टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद हम अंदर गए। और अंदर जाने के बाद हम लाइन से खड़े हुए, और फिर वहाँ पे बस थी जहाँ पे ना हम एक मतलब 1 बाय 1 जाना होता है, वहाँ पे इकट्ठी भीड़ नहीं लगाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नक्शा भी पूरा बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, और आप बाहर सामने से आपको नज़र आ रहा होगा, और अगल बगल में इसका नक्शा बना हुआ है। और हम बस में बैठ चुके हैं। बस में बैठने के बाद हम लोगों को काफ़ी अच्छा, देखो बस का ट्रिप भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो बस है ना, इस बस की ना ऊंचाई बहुत अच्छी है। और इस ऊंचाई होने की वजह से है ना, हमें पूरा और चारों तरफ से ना ग्लासेस की कवर्स लगे हुए हैं,
तो ना यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप फुल एंजॉय कर सकते हो पूरे नेचर को। आपको बाहर का पूरा अच्छा और खूबसूरत नज़ारा दिखेगा जो कि हमें दिख रहा था और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और दूर से ही हमें स्टैचू नज़र आ रहा था, लेकिन वो स्टैचू पास में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है। और हम बस से जा रहे हैं और यहाँ पर और कोई भी ट्रैवलिंग बस नहीं चलती है। यहाँ पर जो भी बसें जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए ही जाती है। यहाँ पे जो बस चलती है साइकिलिंग एंड थर्ड जो पिंक रिक्शा है, ये तीनों ही स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जाने के लिए है। तो हम लोग बस में बैठे थे और बस में बैठने के बाद आप देख सकते बादल इतने प्यारे हो रहे हैं, मौसम पूरा देखो। इसका एक रीज़न ये है कि एक तो ये पूरा नेचर में बना हुआ है और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो जस्ट नर्मदा के बीच में बना हुआ है, नर्मदा नदी के जस्ट सेंटर में। और इसी वजह से एक तो ये नेचर से बहुत ज़्यादा दूर बना गया है और इसमें जो मटेरियल यूज़ करा गया है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जिससे ना, क्योंकि गिरने के चांस, क्योंकि बहुत 182 मीटर लंबी ये मूर्ति है इसी वजह से। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी चांस नहीं है इस मूर्ति का गिरने का, क्योंकि बहुत सेफ्टी से हर एक चीज़ को अच्छे से किया गया है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगी। और आप ये देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से कितना अच्छे से नज़र आ रहा है, जैसे कि बिल्कुल पास में हो, पर बिल्कुल भी पास में नहीं है। और बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे एंजॉय किया है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना मज़ा आएगा, क्योंकि ना मुझे मूर्तियाँ देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। जब मेरे भाई ने बताया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी चलते हैं तो मैंने ऐसे ही कह दिया था हाँ चलने के लिए। बट मैंने सोचा कि वहाँ पे जाने में, वो देखने में क्या ही मज़ा है, मूर्ति को देखने में क्या मज़ा आता होगा। बट मज़ा आता है गाइस, सीरियसली आप लोग जाओ ऐसी जगह पे, क्योंकि जब आप उस जगह पे जाओगे ना तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट सिर्फ एक मूर्ति देखने को मिलेगी, आपको रास्ते में कई चीज़ें ऐसे देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और नेचर से गुजरते हुए, नर्मदा नदी से गुजरते हुए आपको जाना पड़ेगा। तो देखो नेचर का एक अलग ही माहौल होता है, वहाँ पे एक अलग ही वाइब आती है। तो हम लोग अब पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर, आप देख सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ से उतरेंगे और उतरने के बाद हम अंदर जाएंगे। आप ये देखिए चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों के बीच में नदी, और उस नदी के बीच में भी सेंटर में है स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति, सरदार पटेल जी की मूर्ति, जो कि इतने बड़े और महान इंसान थे। जैसे ही हम उनके करीब जाते गए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रेलिंग बनी हुई है और इस रेलिंग के थ्रू हम लाइन से गए। बहुत मतलब एक चीज़ बेस्ट ये भी थी कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने के बहुत सारे। तो यहाँ पर रुककर हमने कुछ खाया भी और खाने के बाद हम और आगे की ओर बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे फिर आगे देख सकते हैं यहाँ पे भी रेलिंग बनी हुई है निकलने के लिए। भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए हम इजीली इतने निकल पा रहे थे। और आप देख सकते हैं अंदर एंट्री होते से ही हमें ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का ये मतलब वॉल नज़र आता है, जो कि ना पूरा नेचर से कनेक्टेड बना हुआ है। और आप देख सकते हैं पानी यहाँ से बहते हुए कितना प्यारा दिख रहा है। और यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए। और अंदर अभी तक हम स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँचे नहीं हैं। आप सोच सकते हो हम बस से ट्रेवल करके आए इतनी लंबी लाइन में, मतलब लाइन भीड़ नहीं थी बट इतनी लंबी लाइन जो लगी हुई थी हम उससे आए। फिर आप ये देख सकते हैं ये रिक्शा है जिसे हम बगीज़ कहते हैं, हम इससे होकर गए। मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए भी हमें बगीज़ से जाना पड़ता है। देन हम बगीज़ में बैठकर और हम गए, तो ये भी लंबा ही था काफ़ी। और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है, हर जगह क्लीन है एकदम, और बहुत सिस्टमेटिक है हर एक चीज़, बहुत ज़्यादा प्यारा था। और हम आगे बढ़ते हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी तक फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति, दूर से ही कितनी बड़ी मूर्ति नज़र आ रही है। और अगर मैं इस भव्य मूर्ति की बात करूं तो ये जो मूर्ति है ये मूर्ति बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने ही आज़ादी के बाद इंडिया की अलग अलग रियासतों को जोड़कर देश को एक बनाया। और आप ये देख सकते हैं हम यहाँ उतर गए हैं। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आप देखो अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे ना हमारे पीछे लिफ्ट लगी हुई है। तो ये जो लिफ्ट है कम से कम 3 से 4 या फिर 5 लिफ्ट से हमें होकर ऊपर तक जाना पड़ा। मतलब आप इतना समझ लो कि उनके पैर तक पहुंचने के लिए भी हमें लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा थक जाएंगे इतनी बड़ी मूर्ति, पर यहाँ पे ना हर एक चीज़ की बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है।
तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के जस्ट सामने जो है वो पूरा गार्डनिंग से डेकोरेट करा गया है, मतलब फुल टू नेचर वाइब है। आप हर जगह देख लो, आपको सिर्फ नेचर और सिर्फ नेचर ही नज़र आएगा। और ऐसे नेचर में आप अगर इतनी बड़ी मूर्ति के पास आते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, अगर मैं आपको इस मूर्ति के बारे में बताऊं तो ये जो मूर्ति की हाइट है ये है 182 मीटर। जी हाँ, 182 मीटर। आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर ऊपर से नीचे की ओर देखें तो लोग बहुत ज़्यादा छोटे, मतलब एकदम चींटी की तरह नज़र आएंगे। तो आप ये देख सकते हैं पूरे आगे पीछे का जो व्यू है वो एकदम नर्मदा नदी से घिरा हुआ है और नेचर बहुत ज़्यादा प्यारा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ों से और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते हुए, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो यूएसए में है उससे भी लगभग 2 गुना ऊंची है। इसी वजह से ये दुनिया की टॉलेस्ट स्टैचू के रूप में जानी जाती है। इस स्टैचू को बनने में लगभग 4 साल लगे और हजारों इंजीनियरों और वर्कर्स ने मिलकर इसको तैयार किया। इसका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये तेज़ भूकंप भी झेल सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें याद दिलाता है कि जब देश एकजुट होता है तब कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। ये सिर्फ सरदार पटेल जी को ट्रिब्यूट नहीं बल्कि हर इंडियन के लिए एक प्रेरणा का स्थल है। स्टैचू ऑफ यूनिटी मल्टी लेयर स्ट्रक्चर से बनी है। अंदर रेनफोर्स्ड सीमेंट, कंक्रीट और स्टील का मजबूत फ्रेम है और बाहर से पूरे स्टैचू को ब्रोंज की प्लेट से क्लेड किया गया है। इस ब्रोंज कोटिंग की वजह से स्टैचू को एक गोल्डन ब्राउन मैजेस्टिक लुक मिलता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और वेदर रेजिस्टेंस भी होता है। अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो रेनफोर्स्ड सीमेंट और कंक्रीट और स्टील फ्रेम है और जो बाहर का आउटर लेयर है वो ब्रॉन्ज प्लेट्स और क्लेडिंग से कवर किया गया है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये स्टैचू इतनी मजबूत और ड्यूरेबल है। स्टैचू की हाइट 182 मीटर और बेस के साथ टोटल है 240 मीटर। यहाँ से नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम और आसपास की हरियाली का व्यू देखना एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। नेचर और इंजीनियर्स का इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और देखने को मिले। और आप ये देख सकते हैं नर्मदा नदी में आसमान से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना इस नदी में बादलों का, ऐसा लग रहा है जैसे टिमटिमाते हुए तारे जो बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत नज़र आ रहे थे। और आप ये देख सकते हैं इसकी बाउंड्रीज में येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। और ये देखिए नदी का नज़ारा और ये आसमान का जो व्यू है कितना प्यारा है और आसपास पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ और मतलब बादल हो रखे थे, पानी की कुछ बूंदें भी आ रही थी। और दूर से अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये जो डैम है जो दूध की धारा की तरह से बह रहा है, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी और इस तेज़ आवाज़ के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सुकून था क्योंकि हर जगह जो भी वॉइस थी वो नेचर से रिलेटेड थी। और ये जो स्टैचू है ये सिर्फ स्टैचू ही नहीं है, इसके अंदर काफ़ी और भी चीज़ें बनी हुई है जैसे म्यूज़ियम, गैलरी और सारी चीज़ें। स्टैचू के अंदर एक व्यूइंग गैलरी भी है जो लगभग 153 मीटर्स की हाइट पर बनी है। यहाँ से आप सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर और आसपास की खूबसूरती पहाड़ियों का व्यू देख सकते हो। सीरियसली व्यू बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। और आप ये अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे है ये ग्राउंड फ्लोर पर है ये जो बना हुआ है। हम ग्राउंड फ्लोर पे गए हुए हैं जहाँ पे ना इन्होंने प्रॉपर सरदार पटेल जी का फेस ऐसे बनाया हुआ है और इसके साथ मतलब ये बहुत छोटी सी मूर्ति में बनाया ताकि क्लियर समझ में आए कि मूर्ति बनी है तो वो कैसे बनी है। आप ये देख सकते हैं ये फुल मूर्ति है, जैसे कि बाहर फेस सिर्फ शो हो रहा है और अंदर मूर्ति। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी जैसे कि काफ़ी छोटी छोटी गैलरीज बनी हुई है, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस प्रोजेक्टर पर बताया गया है कि ये जो मूर्ति है ये किस तरीके से बनी गई है, यहाँ पे कैसे काम किया गया था। और ये देख सकते हैं व्यूइंग गैलरी। और हम ये सारी चीज़ें देखने के बाद निकल चुके हैं वहाँ से। तो आपने देखा कि वो सिर्फ एक स्टैचू ही नहीं, पूरा टूरिज्म स्पॉट डेवलप किया गया है जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स, म्यूजियम और ऑडियो विजुअल गैलरी और लेज़र लाइट जो रात में शो होती है। मतलब हिस्ट्री, नेचर, टेक्नोलॉजी सब एक जगह। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है या इंडिया की ग्रैंड प्लेसेस देखना चाहते हो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।